2000 से ज्यादा हाथियों को सिर्फ खाली उनके दांत के लिए मारने वाला आदमी नाम वीरप्पन, जिसने कई हजार चंदन के पेड़ काट दिए उनकी लकड़ी के लिए, और उसके ऊपर 180 से ज्यादा मर्डर के केस हैं। और दाऊद के बाद वो इंडिया का एक ऐसा क्रिमिनल था जिसके ऊपर सरकार ने करोड़ों रुपए का इनाम रखा था। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जाकर के जरूर देखें। जब 1987 में वीरप्पन ने चिदम्बरम नाम के एक वाइल्ड गार्ड को मारा, उसके बाद 1981 में IFS ऑफिसर पंडिलापल्ली श्रीनिवास की भी हत्या कर दी। फिर इंडियन गवर्नमेंट की नज़र वीरप्पन के ऊपर आ गई। 1992 में रामपुरा के एक पुलिस स्टेशन पे वीरप्पन ने हमला करा और वहां पे उन पुलिस वालों को जान से मार दिया। और 1993 में वीरप्पन ने अपने गांव में पोस्टर लगाकर वहां के सीनियर ऑफिसर को ये धमकी दी कि मैं तमिलनाडु के वलमगुल्ली पट्टी मिलूंगा। इसके बाद वहां का जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था उसने एक टीम बनाई जो कि 2 बस भर के थी, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि ये वीरप्पन की चाल है। और जैसे ही वो लोग जंगल के अंदर घुसते हैं तो वीरप्पन अपने लोगों के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर देता और उनमें से एक बस को वो ब्लास्ट कर देता है और उसमें टोटल 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स वीरप्पन की बीवी को अरेस्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने वीरप्पन को बचाने में मदद करी है, मगर किसी भी तरीके का कोई भी सबूत ना मिलने पर। और वीरप्पन की ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नेताओं में जान पहचान थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को स्पेशल टास्क फोर्स को छोड़ना पड़ा। और धीरे धीरे वीरप्पन ने सेलिब्रिटियों को और कुछ राजनेताओं को अरेस्ट करके उनके बदले फिरौती की रकम मांगना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक नाम एक्टर राजकुमार का भी था। और राजकुमार के किडनैप होने के बाद पब्लिक का जो गुस्सा था वो सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निकलने लगा और जो पब्लिक थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी करना शुरू कर दिए थे। वीरप्पन का कहना था कि वो राजकुमार को तो छोड़ देगा, लेकिन उसकी डिमांड ये है कि उसे 20 करोड़ रुपए नगद और साथ में जो उसके साथी जो जेल में बंद है उन्हें रिहा कर दिया जाए। और सरकार को वीरप्पन की ये मांग पूरी करनी पड़ी और वीरप्पन ने 108 दिन बाद राजकुमार को अपने पास से छोड़ दिया। 25 अगस्त 2002 में वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री H नागप्पा को चामराजनगर में उनके घर से ही किडनैप कर लिया। कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस ने मिलकर के वीरप्पन से उनको छुड़वाने की कोशिश करी, लेकिन वीरप्पन और पुलिस की लड़ाई के बीच में वीरप्पन ने नागप्पा को जान से मार दिया और नागप्पा की लाश कर्नाटक में मिली, जिसके बाद सरकार ने उसके ऊपर 15 करोड़ का इनाम रखा। अब साल आता है 2004 और वीरप्पन को इंटरव्यू वगैरह और न्यूज़पेपर वगैरह में आने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो एक इंटरव्यू के दौरान पुलिस वालों को ये चीज़ नोटिस होती है कि वीरप्पन को देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि हम किसी भी तरीके से वीरप्पन की आंख का इलाज करवाने के बहाने उसे जंगल से बाहर लेकर के आए, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग जो वीरप्पन था उसे जंगल का चप्पा चप्पा पता था और वो जब भी पुलिस उसे पकड़ने आती थी तो वो जंगल के अंदर छुप जाता था, जिसके बाद पुलिस को उसे पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो पुलिस ने अपना एक आदमी वीरप्पन के पास भेजा और ऐसा आदमी भेजा जिसके ऊपर वीरप्पन को बिल्कुल भी शक ना हो। धीरे धीरे करके उस आदमी ने वीरप्पन का भरोसा जीता और वीरप्पन को अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वीरप्पन ने अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए मना कर दिया। उस आदमी के बहुत कहने के बाद वीरप्पन एक दिन मान जाता है। 18 अक्टूबर 2004 को पुलिस एक फेक एम्बुलेंस का इंतजार करती है और उसके अंदर 2 लोग बैठे होते हैं जो कि पुलिस वाले होते हैं और वो ड्राइवर की ड्रेस में होते हैं, ताकि जो वीरप्पन है उसको बिल्कुल भी शक ना हो कि ये पुलिस वाले हैं। और वो जो पुलिस वाले होते हैं वो एम्बुलेंस को जंगल से बाहर लेकर के आते हैं और लेकर के आने के बाद वो एक जगह एम्बुलेंस को रोकते हैं और उसमें से निकल करके भाग जाते हैं। तो जो दूसरे पुलिस वाले होते हैं जो उस वैन का इंतजार कर रहे होते हैं वो उस वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और माइक से आवाज़ लगाते हैं कि वीरप्पन तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। लेकिन वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर से गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाले एम्बुलेंस के ऊपर 338 गोली फायर करते हैं, उसमें से 2 गोली वीरप्पन को भी लग जाती है और इस फायरिंग में वीरप्पन और उसके साथी सब मारे जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।